the disaster site and address the media later on. Rescuers are searching for 81 people trapped under the rubble of the collapsed high-rise. The Thai Defense Minister confirmed the operation is ongoing. Despite the अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी ये कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल ऑर्डर. सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द. सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है. उन सब का यही हाल है कि जब भी हमें कोई इमदाद यहाँ पे सलाह मुतासरीन के नाम पे, यहाँ पे कोरोना के मुतासरीन के नाम पे जब भी इमदाद मिलती है, तो ये जो करप्ट हुक्मरान है वो अपने जो हवारियाँ हैं उनको नवाजने पे तुले होते हैं. इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इंडिया कहता है जी कि हम पहुँचेंगे, और इंडियन इकोनॉमी वो कहते हैं अब इस काबिल हो चुकी हुई है कि हम पहुँच सकते हैं. इंडिया अभी आपने तुर्की में देखा होगा लास्ट जो जलजला आया था, बड़ी तबाही हुई थी. इंडिया ने उधर भी बहुत बड़ी इमदाद भेजी, लोगों की मदद की. ऑपरेशन दोस्त के नाम से आई थिंक उधर जी हाँ, स्टार्ट बिल्कुल हुआ. प्रॉपर ऑपरेशन हुआ और लोगों को फायदा मिला उधर, ठीक लोगों है. को यानी कि उनकी हेल्प हुई. ठीक तो है. ये एक अच्छा काम है. देखिए जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा, हम लोगों को बोलना चाहिए, हमारे मीडिया को बोलना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि यार हमें सिर्फ नेगेटिव फैलाना आता. मैं आपको मिसाल दूंगा, गिलगित बल्तिस्तान पे जब सलाह मुतासरीन के लिए सामान आया था और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद गिलगित तशरीफ फरमा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के अवाम से बहुत सारे वादे किए थे, उनके घर के लिए वादे किए थे, उनके लिए छत का वादा, खुराक का वादा किया था, लेकिन कोई वादा वफा नहीं हो सका. तो वो कहते हैं जी कि हम लीडिंग पावर भी बनना चाहते हैं, ठीक है जी, अदर देन बीइंग अ बैलेंसिंग पावर. सो हम बैलेंसिंग पावर अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमें लीडिंग पावर बनना है. सो हमारे जितने हुक्मरान हैं उन सब का यही हाल है कि जब भी हमें इमदाद मिलती है तो वो अपनी तिजोरियाँ भरने पे मसरूफ़ हो जाते हैं. मतलब अवाम मरती है तो मर जाए, लेकिन हमने वो इमदाद उन तक नहीं पहुंचानी, संभाल के रखनी है. किस लिए संभाल के रखनी है? हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है. देखिए जो भी है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इसका हमें नहीं पता, ठीक है. लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया है, बिजली उनकी बंद है, ठीक है. मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है. ठीक है. तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया. हाँ, हाँ. आज देखें इंडिया ने पूरा एक का तो खाली हाथ चले जाते ना, उनकी ही इमदाद उठाकर उनके लिए क्यों ले गए हैं? यही तो अफसोस की बात है कि तुर्की तो बहुत दूर की बात है, अपनी जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम है, इनको नहीं दे वो दे रहे हैं. पाकिस्तान में तुर्की के अलावा पाकिस्तान की जो आवाम का हाल है, आज लोग खुद के भूख की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं. अभी आपने तुर्की में देखा होगा लास्ट जो जलजला आया था, बड़ी तबाही हुई थी. इंडिया ने उधर भी बहुत बड़ी इमदाद भेजी, लोगों की मदद की. ऑपरेशन दोस्त के नाम से आई थिंक उधर जी हाँ, स्टार्ट बिल्कुल हुआ. प्रॉपर ऑपरेशन हुआ और लोगों को फायदा मिला उधर, लोगों ठीक है. को यानी कि उनकी हेल्प हुई. ठीक है. तो ये एक अच्छा काम है. देखिए जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा, हम लोगों को बोलना चाहिए, हमारे मीडिया को बोलना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि यार हमें सिर्फ नेगेटिव फैलाना आता है, ठीक है. हमें सिर्फ उल्टी बात ही करनी आती है कि इंडिया ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने वो कर दिया. हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है. देखिए जो भी है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इसका हमें नहीं पता, ठीक है. लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया है, बिजली उनकी बंद है, ठीक है. मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है. ठीक है. तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया. हाँ, हाँ. आज देखें इंडिया ने पूरा एक पाकिस्तान ने भी भेजा है. ठीक है. हम पाकिस्तान की भी बात करना चाहेंगे. ठीक है. पाकिस्तान ने भी एड भेजी, पाकिस्तान ने भी मदद की, पाकिस्तान ने भी प्लेन भेजा, ये सारा कुछ हुआ. इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया यहाँ जो दिखाया जी जाता है हाँ. वो पॉजिटिव चीज भी दिखानी इंडिया की चाहिए. बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, हाँ, हाँ. इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है. जहाँ पे कोई मुसलमानों के अंगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अंगेंस्ट साथ देगा. तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है, ठीक आज है. जहाज भेज रहा है, बहुत बड़े लेवल का सिलसिला कर रहा है, और उन्होंने नेक्स्ट फिर करना है, ठीक हो क्योंकि गया. मजलूम की मदद इंडिया करता है भाईजान. ठीक है. अच्छा आबिद भाई मुझे ये बताएं, अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी ये कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल ऑर्डर. सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द. सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है. इसको आप दूसरे लफ्जों में कह लेंगे सॉफ्ट पावर,
ठीक है जी। और इस चीज़ के अंदर अब ये जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है या इस तरह के जो मसले मसाइल आ जाते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल शॉक आ जाते हैं, इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे इंडिया कहता है जी कि हम पहुँचेंगे और इंडियन इकॉनमी वो कहते हैं अब इस काबिल हो चुकी हुई है कि हम पहुँच सकते हैं। इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन है। और फॉरेन पॉलिसी की जो डायमेंशन है दैट इज़ टू यू नो टू एस्पायर टू बी अ लीडिंग पावर, ये वो ओपनली कहते हैं। अच्छा, चाइनीज़ ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव अ डिफरेंट व्यू, दे डोंट एक्सप्लेन थिंग्स और दे डोंट डू थिंग्स दैट वे। सो वो कहते हैं जी कि हम लीडिंग पावर भी बनना चाहते हैं, ठीक है जी, अदर दैन बीइंग अ बैलेंसिंग पावर। सो हम बैलेंसिंग पावर अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमें लीडिंग पावर बनना है। सो ये एक जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहते हैं हम फुलफिल करें। सो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, दैट्स इंडियाज़ कॉन्सेप्ट। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में और दूसरे कोई भी ऐसा चैलेंज हो, और पर्टिकुलरली ये जितना भी एरिया है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया का, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे सुनामीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है ना जनाब? तो ये आप ज़हन में रखें कि ये दिस इज़ द स्टोरी, ठीक है जी। और मैं एक आपको बात बताऊँ कि इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है, ओके जी, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर आएँगे, ये बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है। क्योंकि देखें, नेचुरल डिज़ास्टर्स के अंदर आप रियली जो एड लेके जा रहे हैं, वहाँ का मीडिया किसको हाइलाइट करेगा? इंडियन एड को हाइलाइट करेगा। अब 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक से जो, और फिर आपको पता है ये सारे का बिम्स्टेक रीजन है। ये जो बिम्स्टेक रीजन है इंडिया के लिए देखें, अब सार को तो इंडिया ने डिसफंक्शनल कर दिया, लेकिन बिम्स्टेक को तो इंडिया अहमियत दे रहा है। अब बिम्स्टेक को जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वहाँ पे, या अर्थक्वेक आता है, वो म्यांमार हो, थाईलैंड हो, तो अब वो मेरा ख्याल है कोई इस तरह का काम भी करना चाह रहे हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अदारे हैं बिम्स्टेक के, वो आई थिंक वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ प्रोग्राम के तहत काम करें, ऐसी एक्सरसाइजेस करें एटलीस्ट। सो ये जो थाईलैंड, म्यांमार में ये है, आपको पता है, मेरा ख्याल है कि बिम्स्टेक एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही थी 2 से 4 अप्रैल में बैंकॉक के अंदर। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। देयर आर फ्यू डेज टू सी कि सिचुएशन ऐसी तो नहीं है। जिसे वो कहते हैं ना, अभी तक तो समिट कैंसिल नहीं हुई, ठीक है। और वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट चीज़ें, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। सो इंडिया का भले बिम्स्टेक हो, एज ए मेंबर नेबरिंग कंट्री हो, इंडिया इज़ emerging एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और मैंने जिस तरह कहा कि वो इसको अपना इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये जो डिज़ास्टर रिलीफ के रिलेटेड चीज़ें हैं